दोस्तों, मैं अकील गाजी कुछ खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। कल 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल को पास करने के लिए लोकसभा में पेश किया गया था। एक लंबी बहस चलने के बाद देर रात को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पास कर दिया गया। इस बिल के समर्थन में 228 वोट पड़े, वहीं इस बिल के विरोध में 232 वोट पड़े हैं। वक्फ संशोधन बिल कल देर रात में लोकसभा से पास हो गया। आज ये बिल राज्यसभा में जाएगा और पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा से भी ये वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। विपक्ष पूरी मजबूती के साथ इस बिल के विरोध में लगातार खड़ा रहा, इस बिल का विरोध करता रहा, लेकिन सरकार के पास बहुमत होने की वजह से लोकसभा के अंदर इस बिल को पास कर दिया गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश का मुसलमान जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से उम्मीद लगाकर बैठा था कि शायद इस मामले पर ये लोग हमारा साथ देंगे और वक्फ बिल संशोधन का विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वक्त आने पर जेडीयू और टीडीपी ने सरकार का समर्थन किया और इस बिल के सपोर्ट में अपना वोट किया। लोकसभा में इस बिल के पास होने के बाद लोगों की तरफ से लगातार इस प्रकार की बातें की जा रही हैं कि बिहार में जेडीयू को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से मुसलमानों ने नीतीश कुमार से उम्मीद लगाई थी कि वो शायद इस मामले पर मुसलमानों का साथ देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और जेडीयू ने सरकार का पूरी तरीके से समर्थन किया। चिराग पासवान, जयंत चौधरी, इन लोगों ने भी लोकसभा के अंदर इस मामले पर सरकार को पूरा समर्थन दिया। वहीं कल लोकसभा में वक्फ संशोधन पेश किए जाने के बाद विपक्षी नेताओं की तरफ से इस पर लंबी बहस की गई। एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोकसभा के अंदर वक्फ बिल संशोधन की कॉपी को फाड़ते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्फ संशोधन बिल का मतलब मुसलमानों को जलील करना और रुसवा करना है। मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का मकसद इस बिल का है और तमाम विपक्षी सांसदों ने भी इस बहस के दौरान अपनी बात को रखा काफी जिम्मेदारी से। सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देकर कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधन करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी ये आरोप लगाया कि ये बिल मुसलमानों के वजूद को मिटाने के लिए लाया गया है। उन्होंने भी लोकसभा के अंदर इस बहस में हिस्सा लिया और काफी मजबूती के साथ इस पर अपनी आवाज रखी। फिलहाल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से देर रात को पास हो चुका है और आज ये राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति की इस बिल पर मोहर लगेगी, उसके बाद पूरी तरीके से ये पास हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जिससे आप उम्मीद लगाकर रखते हैं कि वक्त आने पर शायद हमारे हक के लिए, हक के फैसले पर ये आदमी साथ देगा या ये पार्टी साथ देगी, वही पार्टी वक्त आने पर आपकी पीठ पर छुरा भोंकती है। और रात में देख लिया लोकसभा के अंदर किस तरीके से बिल के समर्थन में कितनी पार्टियों ने समर्थन कर दिया। इनको आप रहनुमा मानते हैं। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिए। मिलेंगे हम फिर से कुछ खास खबरों के साथ, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।